रामविलास पासवान, मरकजी वजीर। ये तो अनहोनी हो रही है। आज से जो है कुछ दिन पहले जो है 15-16 दिन पहले मेरे छोटे भाई का जो है रामचंद्र पासवान का देहांत हो गया। आज मेरी छोटी बहन जो है सुषमा स्वराज चली गई और ये बिल्कुल असामयिक है। बैठे बैठे जो है पार्लियामेंट से आए, कल बैठे सुने, बहुत ही सीरियस हैं और फिर 1 घंटा 2 घंटा में आया है। तो एक प्रखर वक्ता के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपोजिशन को अपनी वाणी से जो है मतलब मात कर देने वाले, तो ऐसे राजनेता बहुत कम पैदा होते हैं और आज हमारे बीच में नहीं है। हम और चिराग मिले थे बहुत, आज से 1 महीना पहले मिले थे उनके घर पर जाकर के और बहुत देर तक बातचीत हुई, काफी देर तक बातचीत हुई और आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनके परिवार के लोग हैं, उनके प्रति हमारा शोक संवेदना है और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। रामविलास पासवान जो कि रिहाइश गाह पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त BS येदियुरप्पा इस वक्त में बात करने के लिए हमारे साथ में रामविलास पासवान जी हैं। रामविलास जी, बहुत एक शानदार और बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा सुषमा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी क्षति? हम लोग आए थे, हम तो 1969 में MLA बने थे, 77 में दुनिया में सबसे ज्यादा वोट से जीत करके आए थे और वो सबसे यंगेस्ट MLA थी हरियाणा की। 1977 में 25 साल सिर्फ उम्र था और मिनिस्टर भी बन गई थी। पहली बार मिनिस्टर भी बनी, फिर 7 बार जो है लोकसभा राज्यसभा का सदस्य रही, 3 बार असेंबली का सदस्य रही। हम लोग लगातार पार्लियामेंट में साथ में बैठते थे, बातचीत करते थे, कैबिनेट में बैठते थे। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और सारा जो चीज था और जिस तरीके से अपनी बात को रखते थे, डिफेंड करते थे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। काफी युवाओं के लिए भी प्रेरणा के स्रोत थे। आइए हम बात करते हैं चिराग से। सुषमा जी के बारे में बात करेंगे, काफी युवाओं को भी प्रेरित करती थी, उसको आप कैसे? नहीं, बिल्कुल। और मैंने तो कल अपने ट्वीट में भी यही कहा कि मैं तो उनका भाषण देख के सुन के, एक बार मुझे याद है कि संसद में भी डिबेट चल रही थी और उस वक्त भी मैंने संसद में भी खड़े होकर कहा था कि उनके भाषण देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, उनके भाषण यूट्यूब कर सुनकर। और मेरे लिए तो खैर ये व्यक्तिगत, क्योंकि उनसे जो संबंध था, वो खुद इतनी अच्छी प्रखर वक्ता थी और वो हमेशा जब भी मुझसे मुलाकात होती थी तो वो बोलती थी कि बेटा तुम बोलते बहुत अच्छा हो। और मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि उन्हीं के ही सुनकर मैं बड़ा हुआ, उन्हीं से ही सीखा। युवाओं के लिए तो प्रेरणा की स्रोत वो हमेशा थी ही, पर आज जो क्षति हुई है, मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बोलूँगा, महीना भर पहले उनसे मुलाकात हुई थी और उस वक्त भी उन्होंने खूब सारा आशीर्वाद दिया, खूब कहा कि आगे बढ़ो, अच्छे से बढ़ो। अभी भी मुझे सर भी बता रहे थे कि कल भी वो मेरा भाषण सुन रही थी, कल भी उन्होंने जो संसद में मैंने बोला उस वक्त भी उन्होंने तारीफ की। तो चिराग पासवान की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा था। हर आम और खास की ज़बान पर यही है कि ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। तो कुछ देर पहले कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे, जो कि कांग्रेस लीडर है। हमारे साथ लगातार राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके हमरा कई लीडर जुड़ रहे हैं जिनकी जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा है, गम का इजहार किया जा रहा है। अगर बात युवाओं की, नौजवानों की कर लें तो हमने देखा है कि नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी सुषमा स्वराज, और इसका जिक्र कुछ देर पहले चिराग पासवान भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब भी वो मिलते थे उनसे, सुषमा स्वराज से, तो एक तरह की एनर्जी उनसे मिलती थी। उन्होंने कहा कि इस एनर्जी को वो बचा के रखेंगे और उसी जिस एनर्जी के लिए वो कहा करती थी कि मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरी तारीफ करती थी, वो जो मेरी तारीफ करती थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अगर जैसा कि आप बता रहे, चिराग पासवान ने जैसा स्टेटमेंट दिया है, खास करके जितने भी युवा सांसद है सभी लोगों का यही कहना है कि जब वो पार्लियामेंट में जाते थे तो सुषमा स्वराज उनको एक गाइडलाइन देती थी, एक जन सेवा की जो बातें होती थी वो बताती थी, जनता से कैसे
पेश आना है। खास करके कई तरह की जनता लोगों से, नेताओं से मिलती है अपनी समस्याओं को लेकर, तो उनको कैसे हैंडल करना है आपको तमाम सुझाव देती थी और उन्हीं सुझावों पर चल के लोग सफल हुए हैं। अनुराग ठाकुर की बात की जाए जो इस समय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कल एम्स में बता रहे थे कि मैंने तो उनके सामने राजनीति का ककारा सीखा है। कल शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो बहुत दुखी थे, कह रहे थे मेरी व्यक्तिगत क्षति है। अभी कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे थे, वह उस समय बेल्लारी में जो चुनाव लड़ी थी सुषमा स्वराज 1999 में, उस समय का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से लोगों में वो लोकप्रिय हुई हैं और लोग आज भी उनको याद करते हैं। और बेल्लारी की जो जनता है, भले वो चुनाव वहाँ से हार गई, लेकिन लोगों से मिलने का जो तरीका था, लोगों से बात करने का जो तरीका था, लोग याद करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि BS येदियुरप्पा जो मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहे कि यह मेरा व्यक्तिगत क्षति है सुषमा स्वराज का निधन। तो ऐसे में पार्टी के तमाम नेता इस बात को मानते हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज एक ऐसा चेहरा रही बीजेपी की कि वो सभी, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, पार्टी पदाधिकारी हो, जो भी उनके पास समस्या लेके जाता था, तत्काल प्रभाव से उसकी समस्या का निस्तारण करते थे। जाहिर सी बात है, नौजवान लीडरों की हम बात कर रहे हैं कि नौजवान लीडर उनसे सीखते थे। अगर बड़े लीडरों की बात करें तो राजीव, जिस तरह से हम जानते हैं कि उन्हें हमेशा आडवाणी कैंप का नेता माना जाता था, ऐसे में आज आडवाणी की जानिब से जो ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट में वो काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जो साथ उन्होंने काम किया है उसको कभी भूल नहीं सकते, और इतनी बड़ी लीडर जो हमारे दरमियान रही, मतलब एक बड़े लीडर की तरफ से ये कहा जा रहा है, नौजवान लीडर तो कह ही रहे हैं, उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। वो कितनी खास थी इसी से समझा जा सकता है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप बताएं कि उनको आडवाणी खेमे का बताया जाता था, बिल्कुल सही बात है। अभी भी जब सियासी चर्चा होती तो बताया जाता है कि सुषमा स्वराज की बात कीजिए, अरुण जेटली की बात कीजिए, या अनंत कुमार जो अब नहीं रहे उनकी बात कीजिए, ये सभी लोग आडवाणी खेमे के ही बताए जाते थे। लेकिन चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में इन लोगों का कद इतना बड़ा था कि उनका आडवाणी जी का जो लगातार स्नेह मिलता रहा इन लोगों को, उसके वजह से इन लोगों को आडवाणी खेमा तो बताया जाता था। लेकिन जब अटल जी की जब सरकार थी, उसमें जो जिम्मेदारी दी गई थी सुषमा स्वराज को, जिस तरह से उन्होंने बखूबी निभाया, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सभी लोग चर्चा आज कर रहे हैं। और जैसा कि सभी आडवाणी जी के साथ साथ सभी जो नेता हैं, सभी लोग दुखी हैं और उस समय को याद कर रहे हैं कि किस तरह से 25 साल की उम्र में उनको कैबिनेट मंत्री में, आप देख सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं इस समय सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हुए चले कि सुषमा स्वराज की रिहाइश गाह पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और वहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़कर राजीव, और लगातार राजीव बड़े लीडरान से भी बात कर रहे हैं जो रिहाइश गाह पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने इजहार ख्याल किया, खराज अक़ीदत पेश किया, और उससे पहले हमने देखा था कि रीता बहुगुणा जोशी जो कि BJP लीडर हैं, उनकी जानिब से भी कहा